हेलो, कैसे हैं आप? एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विधि पे। और आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको तीन चार क्वेश्चन बताऊंगा। और पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से, और फिर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, और फिर मैं इसका एक बहुत छोटा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मैं आपको तीन तरीके से बताऊंगा ये सवाल। बेसिक तरीके से आपको नहीं करना है, लेकिन बेसिक कैसे होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। आपको बाकी जो दो ट्रिक हैं आप उनसे सवाल कर सकते हैं। बेसिक से स्टार्ट करता हूँ मैं। देखिए, कह रहा है एक वस्तु को 56 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए आप। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए, पहले मैं लिख देता हूँ, बेसिक बता रहा हूँ पहले आपको मैं। बेसिक सबसे पहले हमको दिया गया है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, हमको दिया गया है 56 रुपये। फिर इसके बाद कह रहा है कि जो हमको प्रॉफिट परसेंटेज है, जो लाभ का प्रतिशत है, वो क्रय मूल्य के बराबर है। हमने लिख लिया यहाँ पे लाभ का प्रतिशत यदि अगर हमारा एक्स है मान लिया, तो जो हमारा सीपी है वो भी क्या होगा, हमारा एक्स हो जाएगा। कह रहा है कि प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। यदि हमारा एक्स परसेंट का, कितने का, एक्स परसेंट का अगर हमको लाभ हो रहा है, तो हमारा वस्तु का क्रय मूल्य भी एक्स रुपये होगा। ये चीज़ कह रहा है। अब हम क्या करेंगे, आपको मालूम अच्छे तरीके से कि जो सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है बताओ आप? सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस, और अगर लाभ हो रहा है तो इसको हम करते हैं, कैसे करते हैं, इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ये तो करते हैं। कैसे, देखो, अगर कोई चीज़ हम 100 रुपये में लेके आए हैं, कॉस्ट प्राइस 100 है, अगर उसको 120 में बेच रहे तो कैसे निकालते हैं, 100 इंटू 100 प्लस 20% का लाभ इंटू 100, ऐसे तो निकालते हैं इसको। तभी तो जाता है 120 इंटू 100 बराबर 100, 100 कट जाता है, 120 आता है आपको। ये फार्मूला होता है। अगर आपको नहीं मालूम हो तो मेरा पहले वीडियो में जाना, उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा। अब देखो, सेलिंग प्राइस कितना है आपका, 56 रुपये दिया हुआ है यहाँ पे। कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स है यहाँ पे। 100 प्लस कितने परसेंट का लाभ है, कितने परसेंट का, एक्स परसेंट का, तो एक्स हो गया यहाँ पे, और अपॉन 100। अब आपने जब क्लास आपने शायद 8th या 9th में पढ़ा होगा, तो आपने द्विखंड जो समीकरण होते हैं वो हल करने का तरीका आपको मालूम होगा। बेसिक बता रहा हूँ, आज आना चाहिए, ऐसे करना नहीं है आपको, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा अभी मैं। तो इधर ये आएगा तो ये हो जाएगा आपका 5600 बराबर, इस केस में गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 100x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको उधर ले जाएंगे तो ये इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 100x प्लस माइनस 5600 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम x के फैक्टर निकाल लेंगे। यहाँ से कैसे निकालेंगे, 5600 के ऐसे गुणनखंड हमें करने हैं जिनको जोड़ने पे 100 आ जाए और गुणा करें तो 5600 आ जाए। तो क्या होगा, देखो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 140x में से अगर हम 40 घटा दें यहाँ पे 40x, तो 100x आ जाएगा, दोनों गुणा कितना आएगा, 5600 आ जाएगा, माइनस 5600 रुपये 0। यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, यहाँ आएगा x प्लस 140, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे माइनस का 40, यहाँ से आएगा x माइनस x प्लस 140। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस 140 और दूसरी वैल्यू आएगी x की 40। अब क्रय मूल्य कभी भी, क्रय मूल्य कभी भी माइनस में तो नहीं होगा, क्रय मूल्य जो है माइनस में नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य, x की वैल्यू आ गई यहाँ पर कितनी, 40। तो हमें मालूम पड़ गया कि x की वैल्यू 40 आ गई, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य 40 रुपये है और उस वस्तु को 40% ही लाभ पे बेचा जा रहा है, तभी जाके वो वस्तु 56 रुपये में बिकेगी जाके। तो ये था आपका बेसिक।
आपको बेसिक के तरीके से नहीं करना है। अब मैं आपको इसका बताता हूँ यहाँ पे ट्रिक कि किस तरीके से आपको वहाँ पे करना है। मैंने आपको ये बता दिया था, अब मैं आपको उसका बताता हूँ ट्रिक। इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है। देखिए, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे ना, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको आपको ऑप्शन से देखना है, ऑप्शन देखना है आपको। अब ऑप्शन कैसे देखोगे आप? एक बात मुझे बताओ, आप पूछ रहे हो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य पे ही क्रय मूल्य का परसेंटेज लाभ हो रहा है, समझे। अब आप देखो, अगर 30 रुपये क्रय मूल्य है और इस पे 30% का ही लाभ हो रहा है, समझना मेरी बात, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। देखो, तो 30 हो जाएगा और लाभ 30 का 30% कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 9 आएगा। तो इसका विक्रय मूल्य कितना आया, इसका विक्रय मूल्य तो कितना आ गया, 39 आया। इसका मतलब कि जो 30 है ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। विक्रय मूल्य तो हमारा 56 आना चाहिए, यहाँ तो विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस पहले ऑप्शन से अगर देखा जाए, सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, 39 आ रहा है। तो पहला ऑप्शन जो है 30 रुपये जो क्रय मूल्य है वो हमारा नहीं होगा। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे। देखिए, 35 रुपये, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 35 कॉस्ट प्राइस हो गई, और कॉस्ट प्राइस पे ही 35 का क्या हो रहा है, 35 का ही उसको लाभ हो रहा है। निकाल लो आप। तो ये तो मुझे लग रहा है वैसे पॉइंट में आएगा, 20-25-100, 7×5 = 35, और 7×5 = 4×5 = 20। तो ये भी आपका 749 ये पॉइंट में आएगा यहाँ पे। जब यहाँ पॉइंट में आएगा तो ये भी हमारा सेलिंग प्राइस भी हमारा पॉइंट में ही आएगा, और हमें पॉइंट में तो नहीं आ रहा हमारा 56, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 के अनुसार अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस जो आएगा क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। यहाँ पे ये 749 हो गया और ये नीचे 4, तो पॉइंट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 पे चलते हैं। देखो, ऑप्शन नंबर 3 दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे 60 रुपये दिया है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर कॉस्ट प्राइस 60, 60 और प्लस 60 का 60%, तो 60 हो गया और प्लस ये 36 हो गया। ये जोड़ोगे तो आप ये 96 हो गया, ये भी गलत हो गया। भाई कॉस्ट प्राइस से 56 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है 96, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर चलते हैं 40 में, ऑप्शन नंबर चलते हैं डी में, कितना है 40। तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए हमारा, 40 और प्लस 40 का 40%, तो ये 40 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4×4 = 16। हाँ, 40 में 16 जोड़ेंगे 56। इसका मतलब ये हो गया कि अब हमारा सेलिंग प्राइस यहाँ पे 56 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा राइट आंसर है। और उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 40 रुपये है, और उस वस्तु को 40 रुपये में ही बेचा गया होगा। आपको बेसिक से नहीं लगाना है, आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन कोई आएंगे आपको हमेशा ऑप्शन से कर लेना है, ऑप्शन से आपका जल्दी हो जाएगा। ये तो मैंने आपको डिटेल में बताया, नहीं तो मुझे मालूम होता 30 है और 30 का 30% 9 होता है, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। ये 35 है, 35 का 35% अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा पॉइंट में आ जाएगा। जब आप करना सीख जाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। 60 है, 60 का 60% होता है 12, नहीं 36, 60 में 36 जोड़ेंगे 96 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा हमारा। 40 है, 40 का 40% होता है 16, 40 में 16 जोड़ देंगे तो 56 आ जाएगा, तो यही से मालूम पड़ जाएगा, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगले वाले ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है। आप जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो एक बार आप वर्बली अगर आप चेक करेंगे, वहीं मालूम पड़ जाएगा कि हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए, ये ट्रिक नंबर 1 थी आपकी, ये है ट्रिक नंबर 1। अब मैं आपको एक ट्रिक और बताऊंगा। जब मैं सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि मैं दूसरी ट्रिक आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ। बेसिक से बिल्कुल नहीं करना है, आपको ट्रिक से करना है। पहली ट्रिक आपको मालूम पड़ गई। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, जब भी आएगा, आपको ऑप्शन से करना है। लेकिन जो मैं सबसे लास्ट का आपको जो मैं बताऊंगा क्वेश्चन, उसमें ऑप्शन से आप नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे ट्रिक कौन सी लगेगी, वो मैं आपको ट्रिक अभी यहाँ बता देता हूँ। उस ट्रिक से आप को ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या है ट्रिक, देखो आप बताता हूँ मैं आपको।
अब चलते हैं ट्रिक नंबर 2 पे। देखिए, जब भी प्रतिशत लाभ की बात करेगा, अभी क्वेश्चन आएगा वहां प्रतिशत हानि भी आएगी, ठीक है ना। जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के बराबर है या प्रतिशत हानि क्रय मूल्य के बराबर है, पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया आप इससे करोगे। दूसरी ट्रिक नंबर जो 2 है उसमें हम क्या करेंगे, जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना, 56 रुपये, हम इस 56 रुपये के 2 फैक्टर ऐसे करेंगे, समझना मेरी बात, 2 फैक्टर, 2 गुणनखंड, गुणनखंड जिसका गुणा तो आ जाए इसका क्या, एसपी के बराबर हो, जिसका गुणा किसके बराबर हो, एसपी के बराबर हो, और उनका अंतर 10 हो। ये ही इस क्वेश्चन की ट्रिक है। जहां पर हानि आएगा वहां पे अंतर रहेगा, योग हो जाएगा। अभी बताऊंगा मैं आपको। 2 गुणनखंड हम किसके करेंगे, एसपी के, जो सेलिंग प्राइस है उसके 2 गुणनखंड ऐसा करेंगे कि उनका गुणा एसपी आ जाए और उनका अंतर कितना हो, 10 हो। अब आपको मालूम है कि 56 के 2 गुणनखंड करो आप, तो 56 के अगर आप 14 चौको 56 करोगे, यानी 14 और 4, तो इन दोनों को गुणा के क्या हो गया, 56 आ रहा है, और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, यानी 14 हो जाएगा और 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो, जब ये 2 गुणनखंड हमें मालूम पड़ जाएंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इसमें 0 0 लगा लेंगे, यहाँ एक 0 लगा लिया, एक 0 यहाँ लगा लिया हमने। अब देखो, तो ये हमारी हो गई सीपी। अब आपको मालूम है कि जो सीपी होगी कॉस्ट प्राइस, अब लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, सेलिंग प्राइस से क्या होगी, सीपी जो है हमारी वो छोटी होगी, तो इसका मतलब कि ऑप्शन क्या होगा, 40। ये चीज़ आपको अगर नहीं समझ में आ रही है तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मैं बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार मैं बता दूं, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, फिर से ये वाली ट्रिक एक बार दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको। हमने कहा आपसे कि 56 रुपये अगर इसका सेलिंग प्राइस है 56 रुपये, तो इस 56 के ऐसे 2 गुणनखंड करना है जिनका गुणा क्या आ जाए, गुणा तो 56 ही आएगा। जब 56 के गुणनखंड है कर दे तो 56 ही आएगा गुणा, ये तो आनी आना है। उनका अंतर जो है, उनका अंतर आ जाए 10। कितना अंतर आ जाए, 10। आपको मालूम है अगर इसके हम 14 और 4 इनके 2 गुणनखंड, अगर 14 का 4 में गुणा करेंगे 56 आ जाएगा, और 14 और 4 का अंतर कितना आता है, 10 आता है ना। हम क्या करेंगे अब कि अब एक 0 यहाँ लगा लेंगे, एक 0 यहाँ लगा लेंगे। आपको मालूम है कि जो कॉस्ट प्राइस होता है, अगर लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य से छोटा होता है, तो विक्रय मूल्य 56 है और 56 से छोटा क्या है, 40 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 40 ही इसका आंसर हो जाएगा। अगर हानि दे रखा होगा, हानि, तो हानि की जगह, अंतर की जगह क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा, और योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ अभी तुरंत। आपने क्वेश्चन नोट कर लिया हो, चलते हैं एक बार अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, फिर एक बार क्वेश्चन वही है, सेम है। अब कह रहा है कि वहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी है। अब कह रहा है 144 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ का मान संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर होता है। अब हम ट्रिक से लगाएंगे। बेसिक मैंने आपको बता दिया, बेसिक अब बताने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ना, आप बेसिक से लगाएंगे। देखिए, हमने आपको बताया कि हमेशा क्या, पहला ऑप्शन क्या करते हैं हम ऑप्शन से करते हैं। अगर क्रय मूल्य केवल पूछा गया है, अगर आपको केवल क्रय मूल्य पूछा गया है तो आप ऑप्शन से ही करना है, बता रहा हूं आपको। दूसरा ट्रिक भी मैंने याद करवा दिया, उसका भी यूज करेंगे, उसका वो कहां पे आएगा। दोनों ट्रिक आपके लिए शानदार अच्छी है। देखिए, 144 में बेचा गया है और पूछा गया क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य, जितना क्रय मूल्य है उतना ही लाभ होता है। अब देखो, 90 अगर इसका क्रय मूल्य है, इसका मतलब क्या हो, 90 का 90 पे 90%, तो ये 90 आया और ये हो गया 81, तो 9 और 17, ये तो 171 हो गया। क्रय सीपी कितना आ रहा है, 171 आ रहा है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है, गलत है। अगर हम 90 क्रय मूल्य लेंगे तो हमारा सीपी कितना आ जाएगा, 171, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 144,
तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो गया हमारा गलत। ऑप्शन बी देखो, कह रहा है 80 रुपये और 80 का फिर 80%, तो 80 आ जाएगा और 88 64, तो इसको जोड़ेंगे तो 144 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि हमें तो यही पे मिल गया भाई, 80 का 80% निकाला 64 आया, 64 को 80 में जोड़ेंगे 144 आ गया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है बी सही हो गया। अब हमको आगे वाले ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने यहीं पे कैलकुलेशन सही कर ली, आपका ऑप्शन बी सही आ गया, तो आगे वाले कोई भी ऑप्शन आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी देखना चाहते हो, मैं बता देता हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन में वहाँ पे परीक्षा में नहीं देखना है। 85 ये देखो, 85 प्लस 85 का 85%, तो ये क्या आएगा, ये 20 पंचे 100 हो गया, 17 पंचे 85 हो गया। अब आप इसको करोगे तो ये फिर मान लो 4 पंचे 20 हो गया, 17 पंचे 85 हो गया। अब ये आपका पॉइंट में आंसर आएगा। जब पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में तो नहीं आ रहा सेलिंग प्राइस हमारा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। 75 है, 75 का 75%, देखो इसको भी देखो, ये भी शायद पॉइंट में ही आएगा मेरे हिसाब से। 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, 5 तिहाई 15, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है ये भी हमारा पॉइंट में आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, तो क्यों, जब हमारा ऑप्शन एससी आ गया तो वो तो नॉन ऑफ, एनोटिक मतलब होता है नॉन ऑफ दिस। एक ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन कई बार आता है, इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन यहीं पे आ गया। अब जो मैंने आपको दूसरी ट्रिक बताई थी उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। जो मैंने आपको दूसरी ट्रिक बताई थी उसमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं होती, वो तो डायरेक्टली आ जाता है, फिर भी ऑप्शन लिखे हुए हैं, देखिए क्या है। मैंने आपको बताया कि सेलिंग प्राइस क्या है, यहाँ पे दे रहा है 144। हम सेलिंग प्राइस के ऐसे फैक्टर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लाभ की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उनका अंतर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, उनका गुणा तो वही होना चाहिए, सेलिंग प्राइस ही आएगा जब फैक्टर लेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ से, अब आप ये देखो, अंतर 10 का हो और गुणा जो आए उनका वो हो 144 के, तो 144 के हमको फैक्टर दिखना पड़ेगा। अगर 144 के फैक्टर आपको देखने हैं, तो 144 में 144 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे। गुणा इसका आए 144, 18 अट्ठे 144, देखो 18 में अगर हम का गुणा कर देंगे तो इनका अंतर भी यहाँ पे कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है, और गुणा 144 इनका आ ही रहा है। फिर हमने क्या बताया था, दोनों तरफ लगा देंगे जीरो, ये जीरो लग जाएगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है, तो या तो इसमें से होगा सेलिंग प्राइस या इसमें से होगा। अब 144 है विक्रय मूल्य और हमको हो रहा है लाभ, इसका मतलब कि 144 से क्रय मूल्य क्या होगा, 144 से छोटा होगा। क्या होगा, 144 से छोटा होगा, तो छोटा होगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये सीपी आ जाएगा हमारा। ये तो नहीं आएगा 144 से बड़ा, तो ये कैसे आ जाएगा, तो ये हमारा सीपी हो जाएगा। ये आपकी ट्रिक थी दूसरे नंबर की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें बताएंगे आपको हानि वाले। देखो बच्चों का फिर से क्वेश्चन आएगा, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर होता है। इससे पहले वाली जो दो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे वहाँ पे लाभ पूछा गया था, यहाँ पूछ रहा है हानि। ठीक है, तो सबसे पहले पहला ऑप्शन हमने क्या बताया आपको कि केवल क्रय मूल्य अगर पूछा गया है, केवल क्रय मूल्य अगर पूछा गया है तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन हमारा ज़्यादा बढ़िया रहता है। अब देखो हानि पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस जो होगा हमारा कॉस्ट प्राइस, और इस कॉस्ट प्राइस में क्या होता है, हम यहाँ पर जो हानि होती है, जो हानि होती है उसको कॉस्ट प्राइस में गुणा करके उसका हटा देते हैं। मान लो लॉस अपॉन 100, ये तो होता है ना। देखो कैसे करेंगे, ये आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए यहाँ पे। अब देखो
21 रुपये में बेच रहा है वो। और तो पहला हम ऑप्शन जब यहाँ से उठाएंगे पहला वाला, तो 21 और 21 में 21 का 21% घटा देंगे हम। समझना मेरी बात आप, 21 में 21 का 21% घटाएंगे हम, क्योंकि हानि कितनी हो रही है, हानि क्रय मूल्य के बराबर ही हो रही है। यहाँ से करेंगे तो आपको मालूम है यहाँ पे कि यहाँ से हमारा ये पॉइंट में आंसर आएगा 441 और 0.0, तो ये पॉइंट में आ गया। लेकिन पॉइंट में नहीं, यहाँ तो हमें पूरा पूरा बिना पॉइंट के आंसर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। अब चलो ऑप्शन नंबर बी में, कह रहे 36, तो 36 में 36 का 36% घटाएंगे, तो यहाँ से भी पॉइंट में आंसर आए। 36 में 36% घटाएंगे तो यहाँ से क्या आएगा आपका, देखो जरा इसको 100 करके देखते हैं। 25 चौको 100, 9 चौको 36, यहाँ से भी ये है जो ऑप्शन जो आएगा पॉइंट में आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे यहाँ से तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में घटेगा, तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो यहाँ से भी ऑप्शन जो है बी हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन चलेंगे हम सी नंबर पे, 28 में से 28 का 28% घटाएंगे हम, तो ये भी ऑप्शन हमारा किस में आएगा, ये भी हमारा पॉइंट में ही आएगा। तो हमारा जब घट के आएगा तो यहाँ पॉइंट में आएगा पूरा, तो हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अब देखना आप, 30 में अगर 30 में 30% हम घटा दें, ये कट गया दोनों, 3 का 9, 30 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 21। यानी हमारा यह वाला ऑप्शन जो है ये सही है। और प्रॉफिट एंड लॉस में पूरे उसमें केवल यही एक इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं जहां पर प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, प्रॉफिट एंड लॉस में पूरे चैप्टर में यही केवल एक ऐसा सवाल होता है जिसके 2 आंसर आते हैं। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर 30 भी रहेगा, 70 भी रहेगा। पूछो कैसे, देखो 70 को देखो, 30 से तो मैंने बता दिया 21 आ गया। अब 70 में 70 का 70% घटा दो आप, देखो 0 0 70 7 7 49, 70 में 49 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा आपका यहाँ पे घटाने पर। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 21। अब जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था, तो ऑप्शन से अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में अगर आप जब पेपर में आप जाएंगे, पेपर में क्या करना है आपको, दिमाग लगाओ पहले, ठीक है ना। दिमाग ये लगाना है कि 30 का 30% कितना होता है, 9 होता है। 30 में 9 घटा देंगे 21 आ जाएगा। बस अगर यहीं पे आपने यही टिक कर दो, बस एक बार आपने कैलकुलेशन सही से सही कर ली। अब आप कहोगे 21 का 21%, तो 21 का 21% तो आएगा आपका 44, 21 का 21% आएगा आपका 44.1, तो यहाँ पॉइंट में आ जाएगा। 36 में करोगे आप तो ये भी कहोगे 36 में पॉइंट में आएगा, ये वाला भी करोगे तो यही पॉइंट का आएगा। ये आंसर एक ऐसा है जो पॉइंट में नहीं आ रहा। 30 का 30% होता है 9, और 30 में से 9 घटा देंगे क्योंकि हानि हो रही है, तो हाँ 9 घटा देंगे। तो यहाँ पे हमारे तुरंत मालूम पड़ जाएगा ये सही हो गया। जब ये सही हो जाएगा तो अगला वाला भी ऑप्शन आपका सही दिया रहेगा। हाँ, अगर ऑप्शन में अगर आप ऐसे कर देते हैं यहाँ पे कि 30 रुपये, या यहाँ आ जाए मान लो आपका 90 रुपये, अगर ऑप्शन में ये ऑप्शन अगर एक ऐसा दिया रहे आपके पास, तो फिर तो आपको ये वाला तो कंफर्म ये हो गया, फिर आपको ये वाला ये दोनों चेक करने पड़ेंगे। यहाँ पे ये 70 भी चेक करना पड़ेगा, 90 भी। अब आपको मालूम 70 का 70% होता है 49, 70 में 49 घटाओगे तो आप कितना आएगा, 21 आ जाएगा आपका। 90 का 90% होता है कितना, 90 का 90% आपका आ जाएगा 81, और 90 में अगर आप 81 घटाओगे तो 9 आएगा। भाई क्या हो, देखो 90 का 90% निकाल लो आप, कितना आएगा, 81 आएगा। 81 को 90 में आप घटाओगे तो 9 आएगा। तो ऑप्शन ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा सही। अब मैंने जो आपको दूसरा तरीका बताया, जरा देखो उसमें, देखो ट्रिक नंबर 2 में जो मैंने बताया आपको, हमने आपको ये बताया कि सेलिंग प्राइस अगर 21 है तो इसके 2 फैक्टर ऐसे लेते हैं जिनका, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, योग, जिनका योग 10 हो और जिनका गुणा करने पे क्या आ जाए, जिनका गुणा तो खुद ही सेलिंग प्राइस आ जाए। इस वाले में आप कह रहे हो कि सर यहाँ पे आप योग ले रहे हो, पहले वाले में आपने अंतर लिया था,
तो उसमें अंतर इस वजह से लिया था कि वहाँ पे लाभ हो रहा था, यहाँ पे हानि हो रही है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, योग लेंगे। अब देखो, अगर आप देखो तो कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पे 21 आ जाए और जिनका योग करने पे कितना आ जाए, जिनको जोड़ दें अगर तो हमारा 21 आ जाए, जिनको जोड़ दें 21 आ जाए। तो आप कहोगे सर एक तो 7 है और दूसरा है 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा हमारा। तो अब हमने क्या करा, 7 और 3 हो गया ना कंफर्म, ये वाली कंडीशन आपको कंफर्म हो गई। हम यहाँ जीरो लगा देंगे और यहाँ जीरो लगा देंगे। अब आपको मालूम है जब हमको हानि होती है, जब हमको हानि होती है तो विक्रय मूल्य जो है हमेशा क्रय मूल्य से छोटा होता है। यहाँ तो इस कंडीशन में इससे भी छोटा है ये विक्रय मूल्य, इन दोनों से छोटा है, इन दोनों से छोटा है। इसका मतलब कि ये दोनों ही इस क्वेश्चन के दोनों ही ये उत्तर हैं आपके। 30 रुपये भी होगा और 70 भी होगा। तभी मैंने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस का मात्र एक ऐसा सवाल है जिसके दो आंसर आते हैं, और कोई भी पूरे क्वेश्चन में ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिसके दो आंसर आएंगे आपके। इस तरीके का एक क्वेश्चन और करता हूं बहुत जल्दी से, ठीक है ना, और फिर चलते हैं एक अगले और क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। कह रहा है कि किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने में प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए 24 का हानि हो रही है तो 24 का 24% निकाल के घटाना पड़ेगा। तो हमें क्या निकल सॉरी क्रय मूल्य का जो भी क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य में उसका क्रय मूल्य का उतने परसेंट निकाल के घटाना पड़ेगा। अब देखो 60 का 60% कितना होता है, 36 होता है। 60 में अगर 36 घटाएंगे, देखो मैं दिखाई दे रहा हूँ, 60 का ऑप्शन ए लेते हैं पहले। 60 का 60% कितना होता है, 36 होता है। और 60 में अगर हम 36 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो यहाँ पे 24 आ रहा है, इसका मतलब कि ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन हमने देखा कि यार 60 तो यहाँ भी दे रखा है, तो ये भी हमारा सही हो सकता है। भाई 60 का अगर हमने 60% निकाला तो कितना है, 36 आया। और 36 को 60 में अगर हम घटा देंगे तो आ जाएगा 24। इसका मतलब ये कंडीशन सही हुई, 24 से हमारा विक्रय मूल्य आ रहा है। लेकिन 60 यहाँ भी दिया है, 60 यहाँ भी दिया है। अब हम क्या करेंगे कि हम इस वाले ऑप्शन को दोनों को चेक करेंगे। अब देखो 90 का 90% कितना होता है, 81 होता है। 90 में अगर 81 घटाएंगे तो 9 कितना आएगा, 9 आएगा। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो 9 तो नहीं आ रहा है, यहाँ 24 आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन इसका मतलब गलत हो गया। अब देखो 40 का ये सही है तो इसमें सही आ जाएगा। 40 का 40% कितना होता है, 16 होता है। और 40 में अगर हम 16 घटा देंगे तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये वाला ऑप्शन जो हमारा सी सही है। अब आपको आगे वाले ऑप्शन देखना नहीं है। 60 में 60 है क्रय मूल्य और 40 है, तो 60 का 60% 36 को 60 में घटाओगे 24 आएगा। 40 का 40% 16 और 16 को 40 में घटाओगे 24 आएगा। तो दोनों ही कंडीशन में कितना आ रहा है, विक्रय मूल्य 24 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन जो सी है ये सही है। हमें बाकी इसके अलावा और कोई ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है आपको। अब चलते हैं अपने, जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया तो उसके अनुसार देखते हैं। हमने आपको ये बताया था कि 24 के ऐसे गुणनखंड लेने हैं जिनका योग तो कितना आ जाएगा, योग तो आ जाएगा 10, और गुणनखंड है तो फिर वो तो 24 आएगा ही। मतलब एसपी गुणा उनका गुणा जो है वो आ जाए एसपी यानी सेलिंग प्राइस। देखो अगर हम यहाँ पर 6 चौको 24, 6 चौको 24 दोनों को गुणा 10 आ रहा है, और दोनों का अगर जोड़ देंगे तो दोनों गुणा 24 आ रहा है, दोनों को जोड़ कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो हमें मालूम पड़ गई। अब इसमें जीरो लगा देंगे, एक जीरो यहाँ एक जीरो वहाँ। अब हानि हो रही है, इसका मतलब कि क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से बड़ी होगी। अब इस कंडीशन में 40 भी 24 से बड़ा है और 60 भी 24 से बड़ा है, तो ये 40 और 60 दोनों आ जाएंगे, मतलब 60 और 40। तो इस वाले ऑप्शन में दोनों आ रहे हैं। इसमें सी वाले में 60 भी आ रहा है, 40 भी आ रहा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। अब मैं एक क्वेश्चन और आपको बता रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन, इसे आप नोट कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, कह रहा है किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर उसका लाभ प्रतिशत उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है
यदि वह इसे अपने पिछले प्रतिशत लाभ के दुगना प्रतिशत लाभ पर बेचता है तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं पूछा है, यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं पूछा गया है। अब क्रय मूल्य नहीं पूछा होगा तो ऑप्शन में क्रय मूल्य होगा भी नहीं, क्रय मूल्य पूछता तो ऑप्शन में क्रय मूल्य होता। तो यहाँ पे क्या है, अब हमारी ऑप्शन वाली जो ट्रिक है वो फेल हो जाएगी। मैंने क्या बोला था, ऑप्शन वाली ट्रिक तभी लगेगी जब केवल क्रय मूल्य पूछा गया है। अगर केवल क्रय मूल्य पूछता, यहाँ तक अगर ये क्वेश्चन केवल यहाँ तक होता, देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक होता, वो बोलता कि उस वस्तु का या तो लाभ प्रतिशत बताओ या क्रय मूल्य बताओ, तो आप उसमें ट्रिक से देख लेते हैं आप, क्योंकि लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। दोनों में से कोई भी चीज़ पूछता तो आप उसको ऑप्शन में से देख लेते। अब यहाँ पर क्रय मूल्य यहाँ से लेके वहाँ तक तो क्वेश्चन वही है, अब उसने एक लाइन उसने एक्स्ट्रा और जोड़ दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन से हम नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन से कब करते हैं, जब केवल क्रय मूल्य पूछा गया हो या लाभ प्रतिशत का मान पूछा गया हो। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, तो जो हमने आपको बताई थी, पहले हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे क्रय मूल्य, पहले हमको निकालना पड़ेगा क्रय मूल्य, और फिर कह रहा है कि उसने अपने पिछले प्रतिशत लाभ से दुगना, जितना पीछे लाभ हो रहा था उसको उससे दुगने में उसने बेचा है, तो नया आप क्या पूछा है कि नया विक्रय मूल्य बताओ आप। तो इसके लिए पहले हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, अच्छा ऑप्शन कॉस्ट प्राइस के तो दिए नहीं है, ये तो जो सवाल में पूछा गया उसके दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, जो ट्रिक हमने आपको बताई थी उससे करेंगे। देखो यहाँ सेलिंग प्राइस क्या है, यहाँ है 96। मैंने आपको बताया जब लाभ होता है तो लाभ वाले में क्या होता है, जो गुणा आएगा दोनों संख्याओं का वो तो एसपी हो जाएगा, वो तो रहेगा ही रहेगा, और जो अंतर होगा लाभ में वो आएगा 10 का। ये कब है, ये कंडीशन है लाभ वाले में। हानि वाले में होता तो हानि वाले में क्या आता, वहां पे यहाँ पे वहां पे योग आ जाता उन दोनों का 10 का। अब यहाँ पे अंतर पूछा गया है। अब देखो 16 के हमें इसको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर कितना है 10 आ जाए, और जिनका गुणा 96 आ जाए। तो आपको मालूम है कि 12 96, दो 96 के निकाल लो, अगर ऐसे नहीं आता आपको याद तो निकाल लो। 2 चौको 8, 48, 2 24, 2 12, 2 के बाद 6, 3 3 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 12 और 8 अंतर नहीं आएगा 10 का, 8 4 12 होता है। अब हमने क्या किया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 3 दूनी 6। हाँ यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ पे आ गया 6। हमें मालूम है 16 का 6 में गुणा करेंगे तो 96 आ जाएगा, और 16 और 6 का अंतर कितना आ रहा है 10 आ रहा है। हमने क्या बताया था यहाँ पे कि एक एक क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो लगा देंगे, एक जीरो यहाँ लगा देंगे, एक जीरो यहाँ लगा देंगे, 160 हो गया, ये हो गया 60। अब लाभ हो रहा है और क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य 96 है। इसका मतलब ये है कि जो क्रय मूल्य होगा वो विक्रय मूल्य से क्या होगा, छोटा होगा। तो छोटा कौन सा है 60, यानी सीपी कितना आ गया हमारा 60 आ गया। अब देखो यहाँ से हमें मालूम पड़ गया कि सीपी कितना है 60 रुपये। अब वो कह रहा है, अब उसने बोल दिया यदि वह है, अच्छा 60 रुपये हमारा सीपी, समझना मेरी बात, 60 रुपये हमारा सीपी है अगर, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट भी 60 ही होगा, समझना। वो ये कह रहा है कि पिछले प्रतिशत लाभ से दुगना प्रतिशत लाभ पे बेचा जाए, यानी अब जो है, अब क्या हो गया, अब प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 120 हो गया, समझना। पहले 60% पे बेच रहे थे, अब हमको बेचना है कितने पे, 120% पे। तो हमें अगर सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस या तो 60 का सीधे निकाल दें हम कितना 220% डायरेक्टली, और अगर ऐसे नहीं निकालना है तो ऐसे निकाल लो, 60 यहाँ पे रहेगा प्लस 60 का 120%, इस तरीके से दोनों से आंसर आपको बराबरी आएगा। 12 छंग 72, तो 7 6 13, ये 132 आ गया यहाँ से, और ये डायरेक्ट निकालोगे आप तब भी 132 आएगा यहाँ से। तो उसका नया वाला जो विक्रय मूल्य कितना होगा 132 रुपया हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और अगला टॉपिक जो हमारा है वो बेईमान दुकानदार वाला है, तो प्लीज़ इसी तरीके से आप वीडियो देखते रहें। अगर आपको वाकई में
ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। हाँ, और चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें आप। मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें आप।